समुद्र की सतह के नीचे एक नगरी अब भी सांस ले रही है, एक स्वर्ग जैसी नगरी जिसे स्वयं देवताओं ने रचा और अंत में सागर की गहराइयों में समा गई। इसका नाम है द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, वो शहर जहां धर्म, विज्ञान और सौंदर्य ने साथ साथ जीवन जिया। जब कृष्ण ने मथुरा में अत्याचारी कंस का वध किया तो जन जन ने राहत की सांस ली, लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। कंस के मामा मगध के सम्राट जरासंध कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। 17 बार उसने आक्रमण किया। हर बार कृष्ण ने उसे पराजित किया, लेकिन हर युद्ध ने मथुरा को रक्त रंजित किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने रक्षा की, लेकिन कृष्ण जानते थे पराक्रम से भी ऊंचा होता है परामर्श। युद्ध के स्थान पर शांति का स्थान चाहिए था। प्रजा की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं, शांति से होती है। कृष्ण ने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र ने उन्हें स्थल दिया। उस स्थल पर खड़ी हुई द्वारका, एक नगरी जिसे शिल्प और सौंदर्य का चमत्कार कहा जा सकता है। सोने की दीवारें, हीरों जड़े द्वार और वास्तुशिल्प जिसकी तुलना स्वयं स्वर्ग से होती थी। द्वारका एक नगर नहीं, धर्म, राजनीति और संस्कृति का केंद्र बन गई। यहीं से कृष्ण ने यदुवंश को एकत्रित किया, सभी यदव नरेशों को संगठित कर एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थापना की। द्वारका बन गई कृष्ण का राजधानी नगर और महाभारत के युग की राजनीतिक दिशा यहीं से तय हुई। लेकिन हर युग का अंत निश्चित होता है। महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना कार्य पूरा कर लिया तो एक नई लीला आरंभ हुई, द्वापर युग का समापन। कृष्ण जानते थे कि यदुवंश में कलह जन्म ले चुका है। उन्होंने स्वीकार किया कि समय अब पूरा हो चुका है। एक दिन प्रभु कृष्ण एक जंगल में विश्राम कर रहे थे जब एक शिकारी जरा ने उन्हें हरिण समझकर तीर चला दिया। कहा जाता है यह तीर रामावतार में बाली को मारे गए तीर का कर्म फल था। कृष्ण मुस्कुराए और शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, प्रकृति ने भी अपना रूप बदल दिया। समुद्र उठा और द्वारका को निगल गया। ना कोई युद्ध, ना कोई आक्रमण, बस एक अलौकिक लीला। कहा जाता है द्वारका समुद्र में समा गई ताकि उसका दिव्य स्वरूप सिर्फ भक्तों की स्मृति में जीवित रहे। हजारों वर्षों तक इसे केवल पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 1983 में विज्ञान ने इतिहास को छुआ। गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे मिले पत्थर की सड़कें, खंभे, मूर्तियां और 3000 वर्षों से सोई हुई एक सभ्यता के चिन्ह। जो कुछ ग्रंथों में लिखा था अब वह आंखों से देखा जा सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं यह सिर्फ एक प्राचीन बंदरगाह है, कुछ कहते हैं यह वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं रचा था। लेकिन अब यह स्पष्ट है, मिथक और इतिहास के बीच की दीवार धीरे धीरे टूट रही है। द्वारका एक नगर नहीं, एक युग का अंत और विश्वास की शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में, मंदिरों की दीवारों पर और शास्त्रों के शब्दों में जीवित है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें